नमस्कार। बालकृष्ण कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं बुदलेश्वर राम। इस वीडियो में हम राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। यदि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए हमारी यह वीडियो उपयोगी हो सकती है। इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें और यदि आपको पसंद हो तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और यदि आपके लिए उपयोगी हो तो हमारे चैनल बालकृष्ण कॉम्पिटिटिव एग्जाम को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन अवश्य प्रेस कीजिए। चलिए पिछले सेशंस के अभ्यास प्रश्न से इस सेशंस को स्टार्ट करते हैं। पिछले सेशंस में हमने आपसे पूछा था विश्व दृष्टि दिवस 2022 कब मनाया गया। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 13 अक्टूबर, ऑप्शन बी 12 अक्टूबर, ऑप्शन सी 14 अक्टूबर, ऑप्शन डी 11 अक्टूबर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 13 अक्टूबर। हर साल अक्टूबर में दूसरे गुरुवार को विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य अंधेपन और दृष्टि हानि के बारे में जागरूकता फैलाना है। इस साल यह 13 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। इस साल वर्ल्ड साइंट डे की थीम है अपनी आँखें से प्यार करो। गौरतलब है कि दुनिया भर में सभी आयु वर्ग के लगभग 1 अरब लोग या तो पास की नज़र या दूर की नज़र या फिर अंधेपन जैसे गंभीर दृष्टि दोष से ग्रस्त हैं। अकेले भारत में दुनिया की 20% से अधिक नेत्रहीन आबादी रहती है। इसलिए आँखों की हेल्थ के बारे में जागरूकता और हमारी आई साइट्स की देखभाल करने की आवश्यकता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 13 अक्टूबर। चलिए अब आज की अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है भारत में किसी दिए गए वर्ष में आधिकारिक गरीबी रेखा कुछ राज्यों में दूसरों की तुलना में अधिक है, क्यों? ऑप्शन ए गरीबी दर अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। ऑप्शन बी मूल्य स्तर अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। ऑप्शन सी सकल राज्य उत्पाद अलग अलग राज्यों में भिन्न होती है। ऑप्शन डी सार्वजनिक वितरण की गुणवत्ता हर राज्य में अलग अलग होती है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी मूल्य स्तर अलग अलग राज्यों में अलग अलग होते हैं। आधिकारिक गरीबी रेखा कुछ राज्यों में दूसरों की तुलना में अधिक है क्योंकि विभिन्न वस्तुओं में मूल्य स्तर अलग अलग राज्यों में भिन्न होते हैं। तेंदुलकर समिति द्वारा गणना के अनुसार गरीबों की पहचान करने के मापदंड अलग अलग राज्यों में अलग अलग हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रति माह 816 रुपये और शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रति माह 1000 रुपये पर लाइन तय की गई है। अतः कथन बी सही है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी मूल्य स्तर अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। अगला प्रश्न है कभी कभी खबरों में रहने वाली बेंजियम बंदरगाह परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए केरल। विंझिजम इंटरनेशनल डीप वाटर मल्टीपर्पज सीपोर्ट, जिसे विंझियम पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, केरल के त्रिवेंद्रम शहर में अरब सागर तट पर एक निर्माणाधीन बंदरगाह है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए केरल। अगला प्रश्न है पहला राष्ट्रीय कोयला सम्मेलन और प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की जा रही है। ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी रायपुर, ऑप्शन डी भुवनेश्वर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए नई दिल्ली। कोयला मंत्रालय के संरक्षण में
वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस की भारतीय राष्ट्रीय समिति 16 और 17 अक्टूबर 2022 को नई दिल्ली में भारतीय कोयला क्षेत्र आत्मनिर्भर भारत के लिए सतत खनन विषय पर पहली बार राष्ट्रीय कोयला सम्मेलन और प्रदर्शनी 2022 का आयोजन किया। प्रदर्शनी में प्रौद्योगिकी, सतत विकास, आईटी पहल, खनन सुरक्षा में सर्वोत्तम प्रथाओं आदि के लिए कोयला खनन क्षेत्र की पहल का प्रदर्शन किया गया। भारतीय कोयला खनन क्षेत्र द्वारा आयोजित की जाने वाली नवीनतम तकनीकी और आईटी सक्षम उपकरण भी प्रदर्शित हुआ। कोयला खान, बिजली, इस्पात, नीति आयोग, आपदा प्रबंधन मंत्रालय के वरिष्ठ पदाधिकारियों के अलावा खनन इंजीनियरिंग क्षेत्र के लगभग 150 छात्रों को कोयला खनन कंपनी के सम्मेलन में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम यानी कि CERT इन ने भारत में साइबर सुरक्षा के लिए किस वर्ष काम करना शुरू किया था? ऑप्शन ए 1998, ऑप्शन बी 2001, ऑप्शन सी 2004, ऑप्शन डी 2008। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 2004। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी इस्पात टीम CIRT इन ने वर्ष 2004 में भारत में साइबर सुरक्षा के लिए काम करना शुरू किया था। हाल ही में इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ने पावर CSIRT से सहयोग से यहाँ आमंत्रित 193 विद्युत क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के लिए साइबर सुरक्षा अभ्यास पावर एक्स का सफलतापूर्वक डिजाइन व संचालन किया। इस अभ्यास का विषय आईटी और ओटी और संरचना में साइबर प्रेरित व्यवधान से बचाव था। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 2004। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 15 अक्टूबर, ऑप्शन बी 16 अक्टूबर, ऑप्शन सी 18 अक्टूबर, ऑप्शन डी 17 अक्टूबर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 15 अक्टूबर। हर साल 15 अक्टूबर को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस को मनाने का उद्देश्य कृषि विकास, ग्रामीण विकास, खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण गरीबी उन्मूलन में महिलाओं के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करना है। गौरतलब है कि बीजिंग में महिलाओं पर चौथे विश्व सम्मेलन में नागरिक सम्मान संगठन द्वारा 1995 में पहली बार ग्रामीण महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था और वर्ष 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस दिवस को आधिकारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में घोषित किया गया था। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 15 अक्टूबर। अगला प्रश्न है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा यह कथन सत्य है या है? कथन 1, इसकी जयंती को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। कथन 2, डॉक्टर कलाम को उनकी देश सेवा और उपलब्धियों के लिए पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों कथन सत्य है। मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति नाम से जाने जाने वाली और देश के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ
अब्दुल कलाम की आज जयंती है। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। वे न केवल एक सुविख्यात एरोस्पेस वैज्ञानिक थे, बल्कि महान शिक्षक भी थे। इन्होंने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के साथ काम किया था। डॉक्टर कलाम ने अपने सादा जीवन, उच्च विचार के सिद्धांत थे, भारत समेत दुनिया भर के लाखों युवाओं को प्रेरित किया है। संयुक्त राष्ट्र ने डॉक्टर कलाम के जन्म दिवस को चिन्हित करते हुए साल 2010 में 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाने के लिए स्वीकार किया था। डॉक्टर कलाम की उनकी देश सेवा और उपलब्धियों के लिए पद्म विभूषण और भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है, वैश्विक भूखमरी सूचांक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए कार्सन वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हेल्प द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। ऑप्शन बी, यह पहली बार साल 2006 में जारी किया गया था। ऑप्शन सी, इसकी गणना 4 संकेतों के आधार पर की जाती है। ऑप्शन डी, 4 संकेतों के मूल्यों के आधार पर इस इंडेक्स की गणना 0 से 1 तक के पैमाने पर की जाती है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 4 संकेतों के मूल्यों के आधार पर इस इंडेक्स की गणना 0 से 1 तक के पैमाने पर की जाती है। यह कथन असत्य है। साल 2022 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट जारी कर दी गई है। 121 देशों के रैंकिंग को लेकर जारी इस रिपोर्ट में भारत 107वें पायदान पर है, जबकि इसकी पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करें तो 99वें पायदान पर है। आपको बता दें कि ये इंडेक्स कार्सन वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हेल्प्स द्वारा संयुक्त रूप से जारी की जाती है, अतः कथन 1 सही है। इसका उद्देश्य वैश्विक, क्षेत्रीय और देश के स्तर पर भूख को व्यापक रूप से मापना और ट्रैक करना है। पहली बार यह साल 2006 में जारी किया गया था, अतः कथन बी भी सत्य है। इसकी गणना 4 संकेतों के आधार पर की जाती है, अतः कथन सी भी सत्य है। 4 संकेतों के मूल्यों के आधार पर इस इंडेक्स की गणना 0 से 100 तक के पैमाने पर की जाती है। इसमें 0 सबसे अच्छा संभव स्कोर है, जबकि 100 को सबसे खराब माना जाता है, अतः कथन डी असत्य है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन SCO और G20 दोनों के सदस्य हैं? कथन 1 चीन, कथन 2 भारत, कथन 3 रूस, कथन 4 पाकिस्तान, कथन 5 कजाकिस्तान। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी 1, 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन डी केवल 1, 2, 3 और 5। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 1, 2 और 3। G20 के सदस्य अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ हैं। SCO के सदस्य कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान है।
केवल चीन, भारत और रूस दोनों संगठनों का हिस्सा है, तो विकल्प बी सही उत्तर है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 1, 2 और 3 सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में इजराइल की राजधानी यरूशलेम की मान्यता वापस ली है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने इजराइल की राजधानी यरूशलेम की मान्यता वापस ली है। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मामलों की मंत्री पेनी वोंग ने इस बात की पुष्टि की है। इन्होंने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया पश्चिमी यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता देने के पिछले सरकार के फैसले को बदल देंगे। इजराइल के विदेश मंत्री ने हाल ही में कहा है कि राजधानी की अंतिम स्थिति तब तक निर्धारित नहीं की जानी चाहिए जब तक कि फिलिस्तीनी लोगों के साथ शांति वार्ता को अंतिम रूप नहीं दे दिया जाता। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, पहली खेलो इंडिया महिला जूडो नेशनल लीग की मेजबानी निम्न में से कौन कर रहा है? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी भोपाल। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी नई दिल्ली। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी का आईजी स्टेडियम 20 से 23 अक्टूबर तक होने वाली पहली खेलो इंडिया महिला जूडो नेशनल लीग की मेज़बानी करेगी। ये लीग, जो कि 4 जोन की महिला जूडो खिलाड़ियों के लिए एक राष्ट्रीय रैंकिंग का टूर्नामेंट है, इसका आयोजन जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया और युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के खेल विभाग द्वारा किया जा रहा है। इस टूर्नामेंट को युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा समर्थन दिया जा रहा है, जिसने इस योजना के लिए और ज़मीनी स्तर पर जूडो के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए 1.74 करोड़ रुपए की राशि मंजूरी की है। 31 भार वर्षों में इस टूर्नामेंट की कुल पुरस्कार राशि 24.43 लाख रुपए है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी नई दिल्ली। आपके लिए आज की अभ्यास प्रश्न है, कभी कभी समाचारों में देखे जाने वाली इन स्पेस का संबंध किससे है? ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर उद्योग, ऑप्शन बी अंतरिक्ष उद्योग, ऑप्शन सी खनन उद्योग, ऑप्शन डी शिक्षा उद्योग। इस प्रश्न का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। आपके लिए उपयोगी हो तो हमारे चैनल बालकृष्ण कॉम्पिटिटिव एग्जाम को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन अवश्य प्रेस कीजिए। आपकी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में इन सभी कंटेंट की PDF दे रखी है, आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कीजिए। अगले सेशंस में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। जय श्री कृष्ण।